आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब जितने भी नंबर दिए गए हैं उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में शो करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले ये जो प्राइम फैक्टर दिया है तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आप लोग 7, 8, 9 में पढ़े होंगे, 9 में नहीं 7, 8 में, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होता है जिसका जो फैक्टर हो 1 हो और वो खुद हो। मतलब जैसे कि अगर 2 लिया जाए तो 2 का क्या क्या हो सकता है, एक तो 1 और एक वो खुद इटसेल्फ 2 हो जाएगा। और 3 लिया जाए तो 3 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 एंड 3। इन दोनों में 2 ही फैक्टर हैं इसके। और लेकिन अगर हम लोग 4 लेते हैं तो इसका क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 4, ये 2 से ज़्यादा हो गया। तो अगर 2 से ज़्यादा हो मतलब 3 हो या फिर 3 से ज़्यादा तो उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कंपोजिट नंबर भी मालूम होना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होता है, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 4 का हो जाएगा 1, 2 और 4, 6 का 1, 2, 3 और 6, इसका 4 है, मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहला दिया है 140 का निकालना है। तो इसके लिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 140। हम लोग इसमें एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ना हम लोगों को। 270 और फिर 2 और इसको डिवाइड करने पे 35। आपको इसको आराम से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो इसको डिवाइड कर दीजिए। मतलब 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, ये कैंसिल हो गया और ये 0 बचा, यहाँ पे 0, क्योंकि 2 इंटू 0 0 होगा और यहाँ पे तो 70 है, तो यहाँ पे 70। फिर इसको डिवाइड करने पे 35। फिर हम लोगों को मालूम है 5 7 जा 35 होता है और 7 1 जा 7। तो ये हम लोगों के पास 4 वैल्यू आया, 2 2 5 7। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। वैसे ही ये सेकेंड दिया है, इसको भी समझ लेते हैं। उसके लिए मैं इधर का ये इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे 156 का निकालना है। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, क्योंकि ये जो लास्ट है डिविजिबिलिटी रूल भी याद होना चाहिए, जिससे हम लोग और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर लास्ट में अगर कोई भी नंबर हो जो 2 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब कि वो 2 से हो जाएगा पूरे तरह से डिवाइड। यहाँ पे अगर 2 रहता तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 6 8 0। तो ये 2 7 जा 14 और 15 में से 14 जाएगा तो यहाँ पे 1 1 और 6 16, तो 2 8 जा 16। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 7 जा 14 और ये 1 और ये 6, 2 8 जा 16। ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे फिर 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 8 है। तो 2 3 जा 6 और यहाँ पे 1 बचा, तो 2 9 जा 18, ये हो गया। और उसके बाद ये लास्ट में 9 है तो ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 13, यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 2 है तो इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 13। यह हमारा आंसर हो गया सेकेंड का। इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो इसके जगह पे हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप भी सॉल्व कर सकते हैं।
थर्ड जो इसका दिया है ये सेकंड तक मैंने बनाया है, आप थर्ड ट्राई कीजिए, आसानी से बन जाएगा, बहुत ही आसान है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें हम लोगों को जो नंबर दिया है उनका LCM निकालना है, HCF भी निकालना है, और फिर से हम लोगों को प्रूव भी करना है कि जो LCM आएगा, मतलब ये अगर फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अगर दिया हो A और B, तो इसका जो LCM आएगा उसको और उसके HCF को मल्टीप्लाई करना है, मतलब LCM और HCF को मल्टीप्लाई करना है और उसको शो करना है कि वो इक्वल है, वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अगर जैसे दिया हो 2 और 4, तो इसका LCM निकालना है हम लोगों को 1 2, मतलब इसका LCM होगा 4 और HCF हो जाएगा 2। तो ये हो गया LCM और HCF निकालने पे आएगा 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। तो 4 इंटू 2 ये भी 8 इक्वल टू 8। इससे क्या होगा कि हम लोगों को मालूम भी चला जाएगा कि हम लोग जो LCM और HCF निकाले हैं वो सही है या गलत। अगर ये दोनों इक्वल आता है तो हम लोगों का जो आंसर है वो सही है। यहाँ पे जो हम लोगों को LCM और HCF निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, ना कि जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो फिर चलिए सबसे पहला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो 26 दिया है, हम लोग इस तरह के क्वेश्चन पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आसानी होगी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 26 का निकाल लेते हैं कौन कौन सा फैक्टर होगा। तो यहाँ पे 26 इक्वल टू 13 2 जा 26 और ये 13 1 जा 13। तो यहाँ पे 26 इक्वल टू मिला 2 इंटू 13, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। और 91 का देख लेते हैं। 91 के लिए लिख सकते हैं हम, ये सबसे छोटा जो प्राइम नंबर कौन सा होगा जिससे 91 डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो सकता है। 7 13 जा 91 और ये फिर 13 1 जा 13। तो यहाँ पे 91 का मिला 7 इंटू 13, ये एक वैल्यू मिला हमें। तो HCF निकालना है, तो यहाँ पे ये जो 13 और 13 दोनों में मिल रहे हैं, ये 13 ये दोनों का पेयर सेम है। इसका मतलब HCF सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे जो नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं वो है 13। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, HCF 13 हो गया। लेकिन इसका LCM निकालना है, LCM इसका अपोजिट होता है। तो LCM में ये जितने नंबर दिए रहते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो कॉमन नंबर होता है ये दोनों कॉमन है, तो इसका इसमें जो जिसका सबसे अधिक पावर होगा उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक पावर क्या है 1 है, तो इसलिए यहाँ पे केवल 13 लिखाएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 2, ये 2 इंटू 7 इंटू, इन दोनों में से किसको लिखना है, तो दोनों का पावर सेम है तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 7 2 जा 14 और 14 इंटू 13 कितना होगा, 14 इंटू 13 करने पे आ जाएगा 182 LCM आ गया। अब हम लोगों को शो करना है कि LCM इंटू HCF। तो सबसे पहले यहाँ पे HCF कितना है हमारा 13 इंटू LCM 182, मतलब 182 इंटू 13 इक्वल टू क्या शो करना था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 26 इंटू 91, यहाँ पे एंड होगा 26 इंटू 91। अगर ये सॉल्व करने पे दोनों साइड का, ये है हमारा LHS, छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, और ये RHS, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें शो करना कि ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल आ गया तो हमारा जो आंसर आया वो सही है। तो यहाँ पे 182 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24
और ये 325 281 663 और ये 2 मल्टीप्लाई करने पे 2366 आया। अगर हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू इतना आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। तो इसे देखते हैं। 91 इंटू 26 करना है। ये 6 9 6 जा 40 54 2 1 जा 2 2 9 जा 18 6 6 8 5 13 1 1 2। यहाँ पे 2366 वैल्यू आया। 2366 ये दोनों वैल्यू सेम है। LCM इंटू HCF का वैल्यू इतना आया इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का वैल्यू इतना आया। इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन का HCF और LCM निकाले हैं ये दोनों भी सही है एकदम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसका आंसर HCF 13 आया, LCM 182 और LCM इंटू HCF इतना आया जो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड 510 और 92 दिया है। इसे सबसे पहले इरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। इसका हम लोगों को LCM और HCF निकालना है। इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। आप लोग इससे सबसे पहले अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए और आप लोग वीडियो देखने से पहले प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर आइए और एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो सेकंड अपने आप से सॉल्व कीजिए फिर आंसर मिलाइए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो 510 है इसका फैक्टर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने बता दिया है। आप लोग इसे निकाल कर देख सकते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आएगा फर्स्ट का और ये 92 का हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 23 ये आया सेकेंड का। तो यहाँ पे सबसे पहले पेयर लगाते हैं ऊपर और नीचे का कौन कौन सा सेम है। ये 2 मिल जाएगा और कोई नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे 2 मिला तो इसका मतलब हम लोगों को HCF साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे HCF का हो जाएगा 2। ये HCF मिल गया और LCM निकालना है। तो LCM मैंने अभी बताया कि अगर दोनों सेम हो तो जिसका पावर अधिक हो उसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 है मतलब ये जो 2 है वो 2 बार आया है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 है इसे हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 का पावर 1 है तो केवल ये वाला लिखाएगा। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और ये दोनों लिखा गया है इंटू 23। ये आ गया LCM का और इसे मल्टीप्लाई कर पे आएगा 2 3 4 6 0 इतना वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो हम लोगों को LCM और HCF मालूम हो गया दोनों। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। LCM इंटू HCF करना है। तो यहाँ पे LCM है 2 3 4 6 0 इंटू 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 510 इंटू 92। तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा 46920 और इसे भी मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आएगा 46920। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और ये दोनों आ गया हमारा आंसर। और यहाँ पे भी LCM मालूम हो गया, HCF मालूम हो गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड सॉल्व करके देखिए, बहुत ही आसान है, सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके पहले हम लोग सेकेंड क्वेश्चन जो बनाए और उसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ 2 नंबर दिया था और उसे फैक्टर के रूप में लिखना था। सेकेंड में भी LCM और HCF निकालना था, सिर्फ 2 नंबर थे। यहाँ पे 3 नंबर कर दिया है और ये हटा दिया है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर शो करने का। इसका LCM और HCF निकालना है ये तीनों नंबर का। वैसे ही वही ट्रिक, सब कुछ वही लगेगा, बस यहाँ पे 3 नंबर है तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 का हो जाएगा 2 इंटू 3
यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 का जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। वैसे ही 15 का 3 इंटू 5, ये आसान है, 5 3 जा 15, और 21 का भी 3 इंटू 7, ये तीनों नंबर का फैक्टर हो गया। आप एक बार निकाल के देख लीजिएगा। तो इसका सबसे पहले पेयर लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया। तो ये 3 दोनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, तो इसलिए इसका जो HCF होगा वो सबसे पहले यहाँ पे 3 हो गया। HCF निकल गया, बहुत ही आसान है। LCM निकालते हैं। अब LCM में सबसे पहले इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इक्वल टू होगा 4। तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिखते हैं, 4 इंटू, और ये यहाँ पे 3 है तीनों में, और इसका जो हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पे 3 इंटू ये 5 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 420। ये हमारा LCM आ गया, HCF भी आ गया, बहुत आसान। इससे आसान क्या होगा, HCF LCM निकल गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकेंड का भी देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका क्या होगा, 1 इंटू 17, 1 नहीं भी लिखाएगा तो सही है। 23 भी प्राइम नंबर है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन कौन से प्राइम नंबर है, कौन कौन से नहीं है। सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर कोई नंबर है उसका प्राइम नंबर मालूम करना है, तो उसे सबसे आसान, जो भी नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है, एक और खुद को छोड़ के कोई भी नंबर से डिवाइड होता है, तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 23 प्राइम नंबर है, तो इसे 1 इंटू 23। अब 29 का लिखते हैं, 1 इंटू 29। ये तीनों हम लोगों को प्राइम नंबर्स दिया था। तो अब इन तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 1 साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 1 कॉमन हो गया, और ये तीनों अलग हैं, तो इसका जो HCF होगा 1 होगा। बहुत आसान, 1। LCM निकालते हैं। LCM 1 का कोई बात नहीं, तो इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं 17 इंटू 29 इंटू 23, ये 3 नंबर है, तो इसे मल्टीप्लाई करने पे आएगा। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई कर 11339 मल्टीप्लाई करने पे आएगा इन तो तीनों नंबर्स को। तो यहाँ पे LCM आ गया, HCF भी आ गया, सॉल्व हो गया। आप थर्ड क्वेश्चन जो दिया है बुक में उसे सॉल्व करके एक बार ज़रूर बनाएं अपने कॉपी पे। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है गिवन डेट HCF 306 657, मतलब इन दोनों का HCF हम लोगों को दे दिया है पहले से ही, निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे HCF 9 दिया है और पूछ रहा है कि इसका LCM निकालें। तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, एक तो हो गया इसका जो प्राइम फैक्टर से, फिर से ऐसे भी निकाल सकते हैं 306 657 एक साथ। लेकिन सबसे आसान तरीका जो हम लोग अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो बनाए थे, उसे सबसे आसान तरीका से बनाते हैं जिससे हमारा टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो क्वेश्चंस बनाए थे सेकंड नंबर, उसमें क्या दिया था, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का प्रोडक्ट था। यहाँ पे हम लोग बनाए हैं। आप लोग सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले खुद ट्राई कीजिए बनाने का। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, LCM निकालना है, तो यहाँ पे LCM इंटू HCF 9 दिया है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे 306 इंटू 657 लिखते हैं, और यहाँ पे LHS में मल्टीप्लाई में है 9, तो इधर RHS में जाएगा तो डिवाइड होगा दोनों के साथ। तो यहाँ पे LCM इक्वल टू क्या होगा, 306 इंटू 657 बाई 9, और इसे सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा वही LCM होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे होगा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36,
आप डिवाइड करके देख सकते हैं। और यहाँ पे जब 34 इंटू 657 ये वैल्यू आया और इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा टोटल वैल्यू आएगा 22338। ये वैल्यू आएगा हमारा, मतलब जो इन दोनों का एलसीएम होगा वो इतना ही होगा। एकदम कंफर्म है कि इतना होगा। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए और देखिए कि इतना आता है या नहीं। हम लोग 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब इसमें हम लोगों को चेक करना है कि ये जो 6n है, अगर n कुछ वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए वो, तो अगर हम वो वैल्यू रखेंगे तो जो इंड वाला डिजिट होगा, अगर मतलब कुछ लिखे 2 3 4 5, तो इसका जो ये लास्ट डिजिट है वो 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है लास्ट में। अगर 6n के जगह पे कुछ वैल्यू रखते हैं तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर सबसे हम लोगों को नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, जो 0 से एंड होता है। 0 तो होगा नहीं क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो एक होल नंबर है। तो यहाँ पे उसके बाद नेचुरल नंबर में 10 होगा। सबसे स्मॉलेस्ट यही है, स्मॉलेस्ट डिजिट यही है जो जिसके एंड में 0 है। नहीं तो 1 के बाद 20 भी हो सकता है, 30, 100, 1000 बहुत नंबर हो सकते हैं, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट ये है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा इसके प्राइम फैक्टर्स का, 10 का क्या होगा प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट 2 इंटू 5। ये प्रोडक्ट है इसके प्राइम फैक्टर्स का, ये इसके इक्वल है। तो जो हमें यहाँ पे मालूम चला कि अगर कोई भी नंबर होगा जिसके एंड में 0 आ रहा है तो उसका जो हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे, मतलब जो उसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। अगर कोई भी नंबर हो जैसे 20, तो इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स हुए हैं उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें ये 2 इंटू 5 आएगा। जैसे अगर हम लोग 20 लेते हैं तो यहाँ पे 20 को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर 2, यहाँ पे 10, यहाँ भी 2 और 5, ये 5 और 1, इसे लिख सकते हैं 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 इंटू 5 आ ही गया। कोई भी नंबर अगर हम लोग 30 लेंगे तो भी उसमें 2 इंटू 5 आएगा ही आएगा। 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इतना आएगा। सॉरी, ये 2 एक नहीं होगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 ये वैल्यू आएगा। इसमें भी 2 इंटू 5 है। तो मतलब अगर हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं जिसके एंड में 0 हो या फिर 0 होना चाहिए एंड में, तो उसका जो प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 5 होगा। अगर हम लोग कोई नंबर लेते हैं जैसे 10 का पावर 10 का पावर अगर 2 लेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 100 आएगा। तो इसका जो 10 है उसमें 2 इंटू 5 का पावर 2 है तो भी 100 आया। यहाँ पे 2 के जगह पे 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो हम लोगों को एंड में 0 मिलेगा। 20 का पावर भी कुछ भी रहेगा तो उसमें भी 2 इंटू 5 आएगा ही आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे 6n के लिए क्या लिख सकते हैं, 6n की जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 इंटू 3 आया, लेकिन अगर हम लोगों को इसे 0 लाना है एंड में तो उसके लिए 2 इंटू 5 ज़रूरी होना चाहिए। तो इतना जो हम लोग समझें कि ये 2 इंटू 5 होना चाहिए, उसके लिए लिख सकते हैं इफ़ ए नंबर एंड्स विथ 0 देन इट्स प्राइम फैक्टर्स मस्ट हैव 2 एंड 5। अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें 2 और 5 होना एकदम ज़रूरी है। तो यहाँ पे लेकिन 6n के पावर जो है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें 2 और 5 नहीं है, 2 इंटू 3 है। यहाँ पे 5 होता तो ये हो जाता। तो इसलिए ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। अगर n के पावर अगर हम 6 के पावर कुछ भी रखेंगे 1 2 3 इन्फिनिटी तक कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो उसके एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेटर में अपने मोबाइल के। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 6
n cannot be end with digit 0 because its prime factors doesn't contain pair of 2 into 5। ये 3 लाइन है, ये लिख सकते हैं इसके आंसर के लिए। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये जो नंबर दिया है ये कंपोजिट नंबर क्यों है, हमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो हम लोग अभी जाना है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका जो फैक्टर हो वो 2 से ज़्यादा हो, 3 हो सकता है, 3 से अधिक भी हो सकता है। जैसे अगर 4 है तो 4 का 1 2 और 4, 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। ये हम लोग अभी पढ़े हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो नंबर है, इतना नंबर दिया है, इसे हम लोगों को ऐसे सॉल्व कर देना है कि a इंटू बी इंटू सी, मतलब 2 से ज़्यादा के मल्टीपल के फॉर्म में इसे लिख दें। लेकिन आप सोचोगे कि यहाँ पे तो दिया ही है 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस दे दिया है। यही सबसे बड़ी हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो इसे अगर हम लोग प्लस को हटाकर यहाँ पे इनटू कैसे भी ला दें तो हम लोगों का ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर ला देंगे तो इसका 2 से ज़्यादा आ जाएगा, तो इसका मतलब वो जो नंबर आएगा वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला नंबर दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसे प्लस को हटाना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसे हम लोग a लेते हैं और ये b है, और a और b में से हम लोग कॉमन देखते हैं क्या ले सकते हैं कॉमन। यहाँ पे 13 और 13 दोनों में सेम है, तो इसलिए हम लोग दोनों में से 13 कॉमन ले सकते हैं, बहुत ही आसान। तो 13 कॉमन लेंगे अगर a में से, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 7 इंटू 11 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 13 इंटू 11 7 जा 77 और 1 78 होगा, ये 78 हो गया। लेकिन अब आप बोलोगे यहाँ पे तो 2 ही नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है 78, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा और खुद एक 78 से होगा। तो उसके लिए सबसे पहले 78 को ब्रेक करते हैं। तो 78 के लिए लिख सकते हैं 78, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 13 और 1, मतलब 78 को ब्रेक करने पे आएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आया। और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 नंबर हैं, 4 प्राइम नंबर्स हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 ही आया रहता तो इसका मतलब वो नंबर एक प्राइम नंबर हो जाता। यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर आया, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर्स है। लेकिन यहाँ पे 2 आता तो वो एक प्राइम नंबर होता। लेकिन आप पूछोगे कि अगर 13 इंटू 2 रहता तो एक प्राइम नंबर नहीं है 26, 13 इंटू 2 26 होता है, वो तो एक प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने बोला 2 फैक्टर, ये 2 फैक्टर नहीं, वो क्या होंगे मैंने बताया था शुरू में भी, वो एक हो सकता है और वो खुद एक नंबर, यही 2 आएंगे तभी वो एक प्राइम नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे 4 अलग अलग नंबर्स आए हैं, इसका मतलब वो एक कंपोजिट नंबर है। ये तो हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5, यहाँ पे भी लास्ट में प्लस दे दिया है। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले इसे अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए, एकदम यही स्टेप आपको फॉलो करते जाना है। सबसे पहले आप एक कॉमन देखिए जो इन दोनों में हो। 5 यहाँ है तो इसमें देखिए क्या 5 है, हाँ यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 कॉमन लेंगे। 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को छोड़ देते हैं, प्लस में यहाँ पे 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये आ गया। और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे जब मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 2 जा 24, मतलब अगर 42 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008 प्लस 1,
और इन दोनों का वैल्यू आएगा 1009। तो यहाँ पे हमारा आया 5 इंटू इतना। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ही दिखाई दे रहा है कि 2 फैक्टर है। अगर वो कोई नंबर होगा, मतलब अगर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई नंबर x होगा तो उसका तो पहला फैक्टर 1 और दूसरा x आया, ये 2 तो मिल गए। इससे अधिक हम लोगों को मालूम करना है, तो यहाँ पे 2 और मिल गए हैं, तो इसका मतलब 2 और 2 4 हो गए। तो 4 फैक्टर आया, इसका मतलब वो एक कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे x के जगह पे जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई करने पे वो एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसका जो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट हैं वो 2 से ज़्यादा है। तो हमारा 6 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कीजिए प्लीज़। 7 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें दिया है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। मतलब इस क्वेश्चन में दिया है एंड सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। इस क्वेश्चन में दिया है कि कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ बनाते हैं किसी स्पॉट के फील्ड के अराउंड में। ये तो इतना सर्कल अच्छे से नहीं बना, फिर भी ये एक सर्कुलर पाथ हो गया, और ये एक स्पॉट फील्ड है, इसके अराउंड में एक सर्कुलर पाथ है, जिसमें जो ये सोनिया है 18 मिनट लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में। 18 मिनट मतलब कि अगर वो यहाँ से चली, ये समझते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से वो जो चल कर यहाँ पे आएगी फिर से उस पॉइंट पे, तो उसको लग रहा है 18 मिनट। लेकिन वहीं पे जो ये रवि है इसको सिर्फ 12 मिनट लग रहा है। अगर वो यहाँ से स्टार्ट किया तो वो यहाँ आके पहुँचा 12 मिनट में ही वो पहुँच जा रहा है। इसका मतलब हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो रवि है वो तेज़ दौड़ रहा है सोनिया से। तो अब हमें मालूम करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, एक ही समय में एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट सपोज करते हैं। तो और हम लोगों को बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, वो कितने मिनट्स के बाद वो जो दोनों हैं वो मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ से चालू किए हैं वहीं पे। बीच में कहीं का नहीं बताना है, बीच में नहीं बताना है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का बताना है। मतलब कि वो लोग दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक ही टाइम पे, यहाँ पे आए दौड़ते दौड़ते और एक राउंड कंप्लीट किया, 2 राउंड। तो हमें निकालना है कि कितना समय बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 18 मिनट सोनिया को लग रहा है, यहाँ से चली 18 मिनट लगा तो वो यहाँ पे पहुँची, लेकिन वहीं रवि को 12 मिनट लग रहा है। मतलब 12 मिनट बाद रवि यहाँ पे होगा, लेकिन जो सोनिया होगी वो उससे पीछे होगी, क्योंकि उसको तो 18 मिनट लग रहा है। लेकिन जब सेकेंड राउंड में 18 टू 36 मिनट लगेगा सोनिया को। ये जो सोनिया है यहाँ पे 2 राउंड कंप्लीट करने में, 2 राउंड 36 मिनट लग जाएगा। लेकिन रवि का देखा जाए तो 36 मिनट में 3 राउंड कंप्लीट होगा, 12 3 जा 36, मतलब 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा रवि। तो हमें हमारा जो आंसर आएगा वो 36 मिनट बाद दोनों यहीं पे होंगे, लेकिन रवि 3 राउंड कंप्लीट किया होगा और सोनिया 2 राउंड। तो हमें निकालना है कि 36 आया कैसे। तो उसे हम लोग निकाल सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से दोनों का एलसीएम। तो सबसे पहले यहाँ पे रवि का है 12 मिनट, तो 12 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, और 18 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ये जो 2 वैल्यू आ गए 18 का और 12 का, इसमें हम लोग पेयर लगाते हैं। सबसे पहले ये हो गया 2 का और ये 3 का। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा एलसीएम के जगह पे, ये तो सबसे पहले 1 है पावर, तो 1 2 लिखा गया, और सेकेंड है 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू, और तीसरा यहाँ पे 3 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे भी 3
इंटू ये 3, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 आया। 36 मिनट मतलब एलसीएम आया 36। इसका मतलब कि वो दोनों यहीं पे मिलेंगे 36 मिनट बाद, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.2 में, 7 क्वेश्चन थे, हम लोग सॉल्व कर लिए। अगला वीडियो होगा एक्सरसाइज 1.3 के लिए। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।